नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में जो है पूरी तरह से व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में जो है बिहार एसएससी का यानी कि इंटर स्तरीय जो वैकेंसी है वह आ चुका है और काफ़ी ही बड़ा वैकेंसी है, यानी कि इसमें टोटल जो है 11,098 पोस्ट है। तो अब जो है आपको अपनी तैयारी को भी और मजबूती करना है और इस पर जो है बिहार एसएससी पर जो है हम अलग से उसका जो है वीडियो बनाएंगे, कैसे आपको जो है क्या रणनीति होना चाहिए, कैसे एग्जाम को क्रैक करना है उसके बारे में। आज जो है जैसा कि हम लोग सब दिन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। और आज जो है यह इसका तीसरा क्लास होने वाला है। इससे पहले इसका 2 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग अभी तक वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब बिना टाइम गवाए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपको जो है बोर्ड पर इस टाइप का जो है क्वेश्चन दिख रहा होगा। कल जहां से हम छोड़े थे उससे आगे जो है अभी जो है हम बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वो लोग नहीं देखे हैं तो आप जा करके उसको देख सकते हैं। देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन कई बार आपको जो है देखने को मिला होगा। भले हम इसको बोर्ड पर लिख दिए हाथ से, लेकिन जो भी है यह जो है एक एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। और अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो हम हमारे हाथ के द्वारा यह बनाया गया यह पीडीएफ है। आपको जो है टेलीग्राम चैनल आप लिख लीजिएगा, शत्रुघ्न सर मैथ्स पीडीएफ अगर सर्च करिएगा तो वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल जो है मिल जाएगा और वहाँ जो है यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन को। आप जो है क्वेश्चन देख लिए होंगे। इस तरह का क्वेश्चन एक तो इसका यह तरीका है जो कि काफ़ी यूट्यूब पर आपको हर एक चैनल पर आपको मिल जाएगा कि इस सब के बराबर में आप के मान लीजिए और उस वहाँ से ए बी सी का अनुपात आपको आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आप समझिएगा, कल जो हम आपको बताए थे वहां तक बता दिए थे कि इस तरह का बराबर दिया रहता था, लेकिन वहां और इस क्वेश्चन में डिफरेंस केवल इतना है कि वहां पर जो है जैसे वहां केवल ये था कि a/5 b/2 c/3। और उस समय हम आपको ये बताए थे कि जब ऊपर में अगर अंक नहीं रहता है, केवल एक रहता है, तब हम कैसे बनाते हैं। लेकिन हम आपको ये बताए थे कि अगला हम ये आपको बताएंगे कि अगर यहाँ पर संख्या दे दिया जाता है तब हम इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। एक तो तरीका है कि आप इस सब के बराबर में के मान लीजिए और थोड़ा आपका लेंदी जाएगा लेकिन आंसर जो है आपका आ जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट कैसे बनाएंगे तो सीखने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन को थोड़ा हम स्लो बताएंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन हमको सिखाना है और उसके बाद जो है दो तीन क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, उसको हम थोड़ा जल्दी में करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन का भाषा जो है हम पूरा पढ़ दे रहे हैं, कैसे रहेगा एग्जाम में। क्वेश्चन का भाषा रहेगा, यदि 2a/5 बराबर 3b/2 बराबर 6c बराबर 3 हो तो a/b/c का मान निकालना कहेगा। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे तो आपको यहाँ से देखिए, अगर a का हमको अनुपात लिखना है, यहाँ हमको a का अनुपात लिखना है तो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे तो ए के साथ जो रहेगा उसको नहीं लेना है। कल भी बताए थे कि अपना किसी को अच्छा नहीं लगता है, दूसरा पर ही सबका नजर रहता है। तो उसी तरह ए के साथ क्या है, 2 है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ए का नीचे वाला लेंगे। ए का कौन सा लेंगे, नीचे वाला लेंगे और बाद बाकी सबका ऊपर वाला लेंगे। ध्यान रखिएगा, जिसका निकालना हो उसका नीचे वाला और बाकी का ऊपर वाला सभी को गुना करना है। हमने क्या कहा, जिसका निकालना हो उसका नीचे वाला और बाद बाकी सभी का ऊपर वाला को गुना करेंगे। कैसे होगा तो देखिए, ए का निकालना है तो ए का नीचे वाला यानी कि 5 लेंगे और जिस बाद बाकी सबका ऊपर वाला लेंगे। तो देखिए, इसका 3 लेंगे और इसका 6 लेंगे। इसका 5, इसका 3, इसका 6। फिर से एक बार समझिएगा, ए का निकालना है तो ए का नीचे वाला और बाद बाकी सभी का ऊपर वाला। तो देखिए, इसका 5 लेंगे और इसका 3 और इसका 6, तो कितना हो जाएगा, 5 त्रिका 15 और 15 छक्के हो जाएगा 90। यानी कि ए को कितना लिखेंगे हम, 90 लिखेंगे। अनुपात अब किसका लिखना है, बी का। तो हमने क्या कहा, जिसका निकालना हो उसका नीचे वाला बाद बाकी का ऊपर वाला। तो देखिए, बी का निकालना है तो बी के संग वाला नहीं लेंगे, बी का नीचे वाला लेंगे और बाद बाकी सबका ऊपर वाला। तो बी का नीचे वाला कितना है, 2 है और बाद बाकी का ऊपर वाला लेंगे यानी कि ये। तो देखिए, यह हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 छक कितना हो जाएगा, 24। यानी कि बी का कितना आ गया, 24। जिसका निकालना हो उसके साथ वाला नहीं लेना है, उसके नीचे वाला लेना है और बाद बाकी का ऊपर वाला लेना है। तो देखिए, सी का अगर हमको निकालना है तो सी के साथ वाला 6 नहीं लेंगे। अब सी निकालना है तो सी के साथ वाला 6 है तो 6 नहीं लेंगे। यानी कि जिसका निकालना है उसका नीचे वाला बाद बाकी का ऊपर वाला। तो देखिए, इसका निकालना है तो इसका नीचे वाला 3
और इसका ऊपर वाला 3 और इसका ऊपर वाला 2, तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब जो है आपका बन चुका है। यही अगर आप के मान करके बनाते तो आपको आधा पेज भी लग जाता और उसमें आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता। चलिए देखते हैं, अगर यह कटने वाला है तो काट सकते हैं। तो यह 45 आधा करेंगे तो यह 24 को 12 हो जाएगा और यह 18 को कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी कि यह जो आपका आ गया 45:12:9। अगर यह और कट रहा है तो आप इसको और भी काट सकते हैं। 3 से कटेगा 15 त्रिका 45, 4 त्रिका 12 और 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 15:4:3 इसका आंसर हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमने फिर आपको कह रहे हैं कि जिसका निकालना हो उसका नीचे वाला बाद बाकी का ऊपर वाला को गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका नीचे वाला कितना है 3 और बाद बाकी सभी का ऊपर वाला को गुना करेंगे। तो यहाँ 3 चौका 12, 12 पंच कितना हो जाएगा 60। क्लियर है। जिसका निकालना है उसका नीचे वाला, तो बी का निकालना है तो इसका नीचे वाला 5 बाद बाकी सब का ऊपर वाला। तो देखिए 5 ए का लेंगे ऊपर वाला, तो 5 दूना 10 और 10 पच्चे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। उसी तरह सी का निकालना है तो जिसका निकालना है उसका नीचे वाला बाद बाकी का ऊपर वाला। तो देखिए इसका नीचे वाला 3 है तो 3 चौका 12, 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब यह आपका अनुपात एक लाइन में आ गया। आप YouTube पर कहीं भी खोज लीजिएगा, आपको इस तरह का जो है कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। वह के मान करके बनाया हुआ बहुत जगह आपको मिल जाएगा। देखिए अगर आप इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा 30 दूना 60, 25 दूना 50 और 12 दूना कितना हो जाएगा 24। यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी जो आ जाएगा मेरे दोस्त 30:25:12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको भी अब यह टाइप जो है याद हो गया होगा। कैसे याद करेंगे, जिसका निकालना हो उसका नीचे वाला बाद बाकी का ऊपर वाला सभी को गुना करके अनुपात लिखेंगे। तो देखिए उसी तरह का यह क्वेश्चन जो है एनटीपीसी का मेंस एग्जाम जो हुआ था हाल ही में, इसमें जो है यह पूछा गया। देखिए उसी तरह का सेम है, आपको भाषा में उलझाया है। देखिए कैसे किया, बोल दिया आपको यदि a का 1/3, तो हम इसको क्या समझेंगे, का मतलब होता है गुना। तो a का 1/3 और का मतलब गुना, तो क्या हम इसको a/3 नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। बराबर है तो बराबर b का 3/4, का मतलब गुना, तो b से 3 का गुना तो क्या 3b हो जाएगा और बट्टा में कितना है 4, तो 4 होगा बराबर c का 1/6, तो c का 1 से गुना c और बट्टा में हो जाएगा 6। और इसी तरह का दिया हुआ है क्वेश्चन का भाषा ऐसे कर दिया था एक्चुअली ऐसे ही। अब आपको कह रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी लिखिए, तो ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना। अभी हम आपको बताए हैं कैसे निकलेगा। जिसका निकालना है यानी कि ए का निकालना है तो इसका नीचे वाला बाद बाकी का ऊपर वाला। तो देखिए ए का निकालना है तो ए का नीचे वाला 3 और बाद बाकी का ऊपर वाला 3 है और यहाँ 1 है, तो 3 त्रिका 9 और 9 एक कम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अनुपात बी का निकालना है तो इसका नीचे वाला, तो बी का नीचे वाला कितना है 4, ऊपर वाला से तब कोई मतलब नहीं, बाद बाकी का ऊपर वाला लेंगे तो 4 एक कम 4 और सी का भी 1 है तो 4, यानी कि 4 ही हो जाएगा। और सी का निकालना है तो सी का नीचे वाला कितना है 6 और बाद बाकी का ऊपर वाला, तो 6 से 3 का गुना 18, 18 से 1 का गुना यानी कि 18 ही होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 9:4:18 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस तरह के टाइप समझ गए होंगे। और अगर आप सीख दोस्तों तो लगभग में जितना बेसिक टाइप था वो सभी टाइप हमने आपको इस 3 वीडियो में जो है बता चुके हैं। अब जो है जो मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम करने का प्रयास करते हैं। हम फिर से कह रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वह प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन मिलेगा। वह जो है टेक्निकल इशू सबके वजह से उतना अभी सुविधा नहीं होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं आपको उसको बोर्ड पर लिख करके बता रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, x का 10% y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y का मान निकालना है। जो क्वेश्चन का भाषा कह रहा है उसी पर आपको काम करना है। देखिए x का 10% का मतलब होता है गुना, इतना तो सबको पता होगा। क्या कह रहा है x का 10% यानी कि x गुने 10%, ये हो गया x का 10% क्या है, तो कह रहा है y के 15% के बराबर है, यानी कि y का मतलब होता है गुना 15% इसके बराबर है। फिर से समझिए, कह रहा है x का जो 10% है ना वह y के 15% करते हैं तो यह दोनों आपस में क्या हो जाता है बराबर हो जाता है, यानी कि x का 10% y के 15% के बराबर है। इतना तो आपको पता होगा कि अगर प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे में 100 लगता है, ये आपको पता होगा। और नहीं पता होगा तो आप पता कर लीजिए कि अगर प्रतिशत हटता है तो बट्टा में 100 लग जाता है।
एक बात और आप याद रखें कि बराबर से इधर उधर कटता है, बराबर से इधर उधर क्या कटता है, कट जाता है। तो अगर बराबर के इधर प्रतिशत है तो इधर इसको भी काट देंगे इस प्रतिशत से, क्लियर है। और यहाँ 15 है और यहाँ 10 है, तो काटेंगे 5 से, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और 5 तिरिका कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ जो बच गया यह मेरे दोस्त, यह बच गया 2x बराबर बच गया 3y, 2x बराबर बच गया कितना 3y। और कल हम आपको इस तरह का जब रहता था तो रेशियो लिखना बताए थे कि जिसका अपना किसी को पसंद नहीं होता, यानी कि x निकालना है तो x को ढक करके बाद बाकी को गुना करिए। तो यह x निकालना है अगर आपको, तो x को बंद कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा। और अगर y निकालना है तो y को अपना पसंद नहीं आएगा, दूसरा को देखेगा, यानी कि 2 आएगा। इसका जो अनुपात आ गया x अनुपात y 3:2 आ गया। यह हम कल जो है रेशियो में बताए थे। इसके अलावा आप इसको अगर कैसे करते तो आप इसको ऐसे कर सकते थे, देखिए इधर आपका x रहेगा और y इधर गुना में है तो यह इधर आ जाएगा और बराबर में y जब आ गया तो यहाँ बच गया 3 और बट्टा में 2 उधर चला जाएगा तो यह बच जाएगा 2। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं कि x बट्टा y है, x कितना है 3 है और y कितना है 2 है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्लियर है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। आपको पहला क्लास में हम ये बताए थे कि अनुपात का मतलब बट्टा भी होता है। अगर यहाँ पर x अनुपात y लिखा हुआ है तो हम इसको यह लिख सकते हैं कि यह x बट्टा y है। अगर 3:2 लिखा हुआ है तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि यह 3/2 है। इसका मतलब यह है कि अनुपात का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, बट्टा भी होता है। तो उसी तरह का अब यहाँ पर यह क्वेश्चन दिया हुआ, इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि x अनुपात y क्या होगा। देखिएगा यहाँ दिया हुआ है 3x + 2y अनुपात 3x - 2y बराबर में 5:3 है। तो आप यह तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यह अनुपात है और अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3x प्लस में है 2y और अनुपात का मतलब लिखेंगे बट्टा, और बट्टा में यह आ जाएगा 3x - 2y और बराबर है तो बराबर लिखेंगे। और इसको भी हम क्या लिखेंगे, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो हम इसको 5/3 लिखेंगे, क्लियर है। अब आपको x अनुपात y निकालना है, तो अब आप क्या कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि कोना कोनी गुना या कैंची गुना आप इसको करिए। तो देखिएगा 3x से 3 का गुना होगा तो 3 तरीका यह हो जाएगा 9x और यह जो प्लस आपका हो जाएगा 3 दूना 6y और बराबर में हो जाएगा 5 तरीका 15x माइनस में हो जाएगा 5 दूना 10y, इतना हो जाएगा। अब जो है अगर आप 15x यहाँ है 9x यहाँ है, अगर हम इसको इधर लाते हैं 15x को इधर लाते हैं तो 9x में से यह 15x घटेगा, 15x इधर आएगा तो माइनस में, तो आप कहिएगा 9x में से 15x घटेगा तो यह कितना हो जाएगा -6x हो जाएगा। और यहाँ बराबर में कितना है -10y है, कितना है -10y और 6y अगर उधर जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 10 पहले से था और 6 उधर गया तो माइनस हो गया, यानी कि यह हो गया -16y हो गया। अब यह माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, माइनस से माइनस कट गया। आपको निकालना है x अनुपात y। जिस तरह से यहाँ पर हम लिखे थे उसी तरह हम यहाँ भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पर तो देखिए x अनुपात y निकालना है तो x अनुपात y, तो x निकालना है तो x को अपना वैल्यू पसंद, किसी को भी अपना पसंद नहीं होता है, तो उस हिसाब से x को 6 पसंद नहीं आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा यह 16, और उसी तरह y को 16 नहीं पसंद आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6। अगर कटने वाला है तो आप काट दीजिए, 8 दूना 16 और 3 दूना 6, यानी कि x रेशियो y जो आ गया मेरे दोस्त 8:3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो एक फिर जो है उसी तरह का एक क्वेश्चन लिए हैं, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। पहले आप इसको खुद बनाने का प्रयास करिएगा और अगर आपसे नहीं हो पाएगा तब जो है वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। देखिएगा क्वेश्चन में आपसे क्या कहा, यदि m + n अनुपात m - n बराबर 7:3 है तो यह आपको कह रहा है mq + nq अनुपात mq - nq का मान निकाले। यह जो है एनटीपीसी मेंस का क्वेश्चन है, इसी बार का यह क्वेश्चन है। देखिएगा सेम उसी तरह से बनाएंगे। हमने आपको ये बताया कि अनुपात का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, बट्टा होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं m + n और अनुपात का मतलब बट्टा m - n तो लिख सकते हैं, बराबर है तो बराबर 7:3 को हम 7/3 लिख सकते हैं, क्लियर है। आपको mq + nq निकालना है, तो जब तक आप पार्टिकुलर रूप से m और n का मान नहीं निकालिएगा यह आप कैसे निकाल पाइएगा। तो इसी तरह यहाँ से हम m और n का मान निकालेंगे।
इससे पहले वाला क्वेश्चन में केवल आपसे यही पूछा था कि x अनुपात y बताइए, और इस क्वेश्चन में थोड़ा बढ़ा दिया, आपको MQ प्लस NQ कर दिया। तो आपको घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है। देखिएगा, अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यह इससे 3 का गुना होगा, तो यह हो जाएगा 3m प्लस में यह हो जाएगा 3n, बराबर में 7 से गुना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 7m, और माइनस में हो जाएगा कितना 7n। क्लियर है। अब अगर हम क्या करते हैं, m को इधर लाते हैं, तो m को अगर इधर लाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 3m तो प्लस में है और 7m आएगा तो यह हो जाएगा माइनस में। तो 3m में से 7m जाएगा, आप कहिएगा माइनस का यह 4m बचेगा, बराबर इधर तो 7n है और यह 3n प्लस में है, तो यह प्लस वाला इधर जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा। 7n पहले से था, 3n इधर से आया, यानी कि टोटल हो गया माइनस का यह 10n, तो माइनस का कितना हो गया 10n हो गया। आप कहेंगे माइनस से माइनस कटेगा क्योंकि बराबर से इधर उधर कटता है, और यह 4 और 10 काटे तो यह 2 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। आप कहेंगे यह हो गया 2m बराबर 5n, 2m बराबर 5n। और अगर आपसे हम यहाँ ये पूछ ले कि मेरे भाई आप क्या करिए m अनुपात n बता दीजिए, m अनुपात n, तो आप कहेंगे कि m निकालना है ना, तो अपना तो पसंद नहीं होता है, तो m वाला क्या करेगा, इसको पसंद नहीं करेगा, n वाला का पसंद करेगा। क्लियर है। तो जब m वाला n को पसंद किया तो n वाला भी तो इसको कहेगा कि हम इसको लेंगे। अब आपको यह टाइप याद हो गया होगा, या नहीं तो आप इसको जो है बट्टा में करके भी ये ला सकते हैं। तो देखिए, यह जो है आपका इस तरह से m अनुपात n आ गया। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त, इसका मतलब ये है कि m जो है 5 है और n कितना है 2 है। लेकिन आपसे यह नहीं पूछा गया है, पिछला क्वेश्चन में आपसे केवल इतना ही तक पूछ लिया था, लेकिन हम आपको पहले कहे कि यह मेंस का क्वेश्चन है तो थोड़ा तो वो डिफिकल्ट करेगा। तो वो क्या किया, यहाँ से आपको एक स्टेप और करवा दिया, बोला कि आप ये नहीं बताइए, आप हमें ये बता दीजिए कि MQ प्लस NQ रेशियो MQ माइनस NQ का मान क्या होगा। तो कोई बात नहीं, हम जब m का मान 5 निकाल लिए हैं तो हमसे MQ कह रहा है तो हम 5 का क्यूब कर देंगे। क्लियर है। प्लस है तो प्लस n क्यूब कह रहा है तो n यानी कि 2 का क्यूब कर देंगे। क्लियर है। अनुपात है तो हम अनुपात भी लिखेंगे, और फिर कह रहा है एक बार दोनों को घटा करके बताइए, तो हम क्या करेंगे 5 का क्यूब और माइनस में लिख देंगे 2 का क्यूब। यहाँ तक आ गया। अब आप जानते हैं 5 का क्यूब कहने का मतलब 125, तो 125 हो गया, और प्लस है तो प्लस 2 का क्यूब यह 8 हो गया। अनुपात 5 का क्यूब 125 माइनस 2 का क्यूब कितना 8 हो गया। एक बार इसको जोड़ेंगे तो 15 8 कितना हो जाएगा 37, यानी कि यह तो हो गया 137, और अनुपात 125 में से 8 गया तो 117। तो आप अगर देख लीजिए कटने वाला है तो नहीं कटने वाला, तो इसका आंसर जो आपका आ गया मेरे दोस्त 137 अनुपात 117 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा और आप प्रॉपर इसका नोट भी बना रहे होंगे। तो चलिए आज का क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। और अभी जो है क्लास के शुरुआत में जब आपको हम यह टाइप बताए थे कि जिसका निकालना है उसके नीचे वाला बाद बाकी को ऊपर वाला, तो उसी टाइप का यह जो है सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपको हम होमवर्क के लिए दिए हैं। क्वेश्चन हम पढ़ करके बता दे रहे हैं। यह जो लिखा हुआ है 3g/8 बराबर 2h/9 बराबर 4i/5 बराबर 1j/6 हो, तो GHIJ का मान निकाले। सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप वही इसको के मान करके बनाइएगा तो फिर यह आपको एक पेज में चला जाएगा, लेकिन जो हम आपको तरीका बताए हैं जिसका निकालना हो उसका नीचे वाला बाद बाकी का ऊपर वाला, जहां भी आप बैठ करके पढ़ रहे हैं वहां से आप जो है बोलने का प्रयास कीजिए। जितना बोलिएगा और लिखिएगा उतना आपको जो है कॉन्सेप्ट याद होते चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों रखते हैं आज के क्लास को यहीं तक, और मिलते हैं अब जो क्लास होगा उसमें केवल हम लैंग्वेज वाला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जितना भी था नंबर वाला क्वेश्चन उसको हम लोग खत्म कर चुके हैं, और अब भाषा पर आधारित प्रश्नों को हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे।